श्री श्री ठाकुर, कितनी सुंदर बातें हैं। बोध नहीं रहे तो ऐसी रचना नहीं हो सकती है। उनका जो प्रकाश है वह अखंड है। वह अंधेरा या छाया के जरिए कभी व्याहत नहीं हो सकता। वह प्रकाश है, इसलिए छाया पैदा नहीं करता। पैदा करता है काया। छाया मिथ्या है, काया वास्तव है। उपर्युक्त ज्ञान कभी मिथ्या प्रकाश सृष्टि नहीं करता, बल्कि वह नव नव रूप, नव नव रचनाओं में वास्तव रूप लेता है। सीमा में असीम का नव नव संहत प्रकाश होता है। बचपन में जब खासकर ओस की बूंदे घासों पर देखा करता था, तो ऐसा प्रतीत होता था मानो उसने सूर्य को प्रतिफलित किया हो। देखता था और मन में ऐसी भावना उठती रहती थी कि ओस की बूंदे जगत प्रसविता सूर्य को हृदय में धारण कर सकती है, तो चाहे मैं जितना ही छोटा क्यों न हूँ, क्या उसकी तरह मैं भी परम कारुणिक परमपिता को अपना संपूर्ण जीवन को देकर हृदय में धारण नहीं कर सकता। ये बातें सोचा करता था और दिल आनंद से पुलकित हो उठता था। अब यह समझ रहा हूँ कि बचपन की भावना झूठी कल्पना नहीं थी। रविंद्रनाथ ने भी यही बात कही, तीमार माझे असीम। श्री ठाकुर उन बातों की बार बार चर्चा करते हैं और खूब आनंदित हो उपभोग करते हैं। उनका चेहरा माधुर्य से और भी मधुर हो उठा है, मानो रसिक शेखर विश्व रहस्य का गूढ़ स्वाद अपने हृदय में नए रूप में आस्वादन कर रहे हैं, आस्वाद ग्रहण करते हैं और प्रीति से मशगूल हो उठते हैं। चेहरे पर प्रफुल्लित हो उठा है वही परितृप्ति की अपार्थिव व्यंजना। धन्य है जो इन चर्मचक्षुओं से इनकी दिव्य लीला को देखा है। एक भाई ने आकर कहा, ठाकुर, आप माता पिता की भक्ति करने की बात करते हैं, किंतु माता पिता मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं। क्या जोर जबरदस्ती भक्ति होती है? श्री ठाकुर, माता पिता अच्छा नहीं लगने का अर्थ है अपने जीवन से भी तुम्हें कोई प्रेम नहीं है। ऐसी बातें कभी नहीं किया करो। ऐसी बात बोलना भी पाप है, सोचना भी पाप है, सुनना भी पाप है। माता पिता ही तुम्हारे जीवन की नींव है। उनके द्वारा ही तुम्हारा यह शरीर मन तैयार हुआ है। यदि उनकी अवज्ञा करना सीखोगे तो एक दिन दुनिया में आवारा की तरह घूमने के सिवा तुम्हारे लिए दूसरा कोई चारा नहीं रहेगा। दुनिया में ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं देखोगे जो माता पिता की भक्ति के बिना बड़ा बना है। मैं कहता हूँ तुम प्रतिदिन वैसा करोगे। प्रतिदिन सवेरे उठकर माँ बाप को साष्टांग प्रणाम करोगे। इष्ट बुद्धि करते हो ना? उक्त भाई, जी हाँ, करता हूँ। श्री ठाकुर, इष्ट बुद्धि करने के बाद प्रतिदिन माँ बाप को कुछ न कुछ अवश्य अर्पित करना। अपने माँ बाप की अपने हाथों से सेवा शुश्रूषा करना, जैसे पिता के जूते में पालिश लगाना, पैर धोने के लिए पानी ला देना, माँ से बर्तन लेकर स्वयं मलना, रसोई करते करते जब माँ पसीना से तरबतर हो जाए तो पंखे से झाल देना, नित नई तरह से सोच विचार कर काम करना और ऐसा काम करना जिससे माता पिता को संतोष हो एवं शांति आए। कई दिनों तक लगातार करके देखो ना, उसमें देखोगे कि माता पिता तुम्हारे लिए कितने मधुर लगते हैं। उस समय समझ सकोगे कि माता पिता क्या चीज है। बाबा, यदि जीवंत देवताओं को खुश न कर सको, यदि वे प्रसन्न न हो, तो सभी देवताओं के दरवाजे पर तुम्हारे लिए कांटे ही बिछे रहेंगे। तुम्हारे लिए किसी को भी प्रसन्न करना संभव नहीं होगा। उक्त भाई, अच्छा, यही तक है। जय गुरु। जय गुरु, जय गुरु। कल का जो विषय वस्तु था, एक पैराग्राफ
गीतांजलि का, उसी के बारे में श्री श्री ठाकुर फर्स्ट वाला जो पैराग्राफ में रखे हैं, जो कितना सुंदर बातें हैं। सीमार माझे असीम तुमी बाचाओ अपन सुर, आमार मध्य तुम्हार प्रकाश ताई ए तो मधुर। कत बन्ने कत गंधे कत धंधे, अरूप तुम्हार रूपेर लीला जागे हृदयपुर। तुम्हार आमार मिलन हले सकली जाए खुले, विश्व सागर ढेउ खेलले उठे तखन दुले। तुम्हार आलोय नाई तो छाया, आमार माझे पाए से काया, हय से आमार अश्रु जले सुंदर विधुर। ये जो वाक्य है गीतांजलि का, इसी के बारे में श्री श्री ठाकुर अभी ये इतना सुंदर बातें उसी का व्याख्या कर रहे थे। ये जो मैं पैराग्राफ अभी कल जो पढ़े थे उसी का है। और नेक्स्ट पैराग्राफ में जो एक भाई आके बोल रहे हैं जे श्री श्री ठाकुर को जे ठाकुर, ये जो पिता माता को भक्ति करने के लिए आप बोले हो बात, बट मुझे मेरा पिता माता एकदम बिल्कुल अच्छा नहीं लगते। क्या जोर जबरदस्ती भक्ति होता है? इसी संबंध में श्री श्री ठाकुर बातें रखें, जी पिता माता को कैसे भक्ति किया जाए। और पिता माता ही जीवंत ईश्वर है, जीवंत देवता है, उसी बारे में आज आलोचना रखेंगे। तो इस बारे में सत्य भाई कुछ आलोचना रखेंगे। सत्यरंजन पाणिग्राही भाई, थोड़ा लेट तो इसलिए सुना नहीं। थोड़ा आवाज क्लियर नहीं आ रहा है सत्यदा। मैं बोला भाई, मैं थोड़ा लेट ज्वाइन किया, मैं सुना ही नहीं, पूरा आलोचना नहीं सुना। कंटिन्यू। मनीष दा आप थोड़ा आलोचना रखिए, इसके बाद फिर मनोरंजन भाई आप प्रस्तुत रहिए, मनीष दा के बाद आप आलोचना रखिए। हेलो, मेरी आवाज सुनाई दे रही है क्या? हाँ, आवाज क्लियर आ रहा है मनीष दा। आज जो हमने पाठ किया है उसमें एक तो कल का कंटिन्यूशन है, और उसके बाद में एक जो भाई पूछे तो उसके बारे में बातचीत है। तो जो पहला पार्ट है उसमें मैं बात करता हूँ, जो कंटिन्यूशन है। कितनी सुंदर बातें हैं। बोध नहीं रहे तो ऐसी रचना नहीं हो सकती है। बोध मतलब हमारे अंदर वो बुद्धि अगर नहीं है, वो विचार अगर सोच विचार उस दिशा में अगर नहीं है, तो ऐसी रचना नहीं हो सकती है, ठाकुर जी बोले। इसका मतलब ये जो रचना है रविंद्रनाथ टैगोर की, तो उनकी जो रचना है, तो वो किस तरह की उनकी सोच रहती होगी, वो किस सोच में डूबे रहते होंगे, उसके बारे में ठाकुर बोल रहे हैं। उनका जो प्रकाश है वह अखंड है, वह अंधेरा या छाया के जरिए कभी व्याहत नहीं हो सकता। वह प्रकाश है, इसलिए छाया पैदा नहीं करता, पैदा करता है काया। छाया मिथ्या है, काया वास्तव है। तो कैसी बात है ये देखिए कि वह अंधेरा या छाया के जरिए कभी व्याहत नहीं हो सकता। जो मन के अंदर जो उजाला है वो अंधेरा से कभी व्याहत नहीं होता, और प्रकाश है इसलिए छाया पैदा नहीं करता, पैदा करता है काया। प्रकाश छाया नहीं पैदा करता। कोई काया है, कोई शरीर है, कोई वस्तु है, कोई चीज है, उसमें वो जब बीच में आ जाती है तब मतलब प्रकाश कहीं पर रुक जाता है, तब उस चीज से छाया बनती है। तो छाया मिथ्या है और काया वास्तव है। उपर्युक्त ज्ञान सभी मिथ्या प्रकाश सृष्टि नहीं करता। उपर्युक्त ज्ञान सभी मिथ्या प्रकाश सृष्टि नहीं कर सकता, बल्कि वह
नव नव रूप, नव नव रचनाओं में वास्तव रूप लेता है। देखिए, जो उपरयुक्त ज्ञान मतलब प्रॉपर जो ज्ञान है वो कभी मिथ्या प्रकाश सृष्टि नहीं करता। मतलब मिथ्या मतलब झूठ मूठ का प्रकाश सृष्टि नहीं होता है। जो उपरयुक्त ज्ञान मतलब योग्य तरह का जो ज्ञान है वो मिथ्या प्रकाश सृष्टि नहीं करता है, बल्कि नव नव रूप, नव नव रचनाओं में वास्तव रूप लेता है। सीमा में असीम का नव नव संहत प्रकाश होता है। सीमा में मतलब एक व्यक्ति है तो सीमित है, लेकिन उसके अंदर जो मन है, मन असीम का नव नव सहज प्रकाश होता है। और मन के अंदर ही मतलब सीमा हारा एकदम जिसका कोई लिमिटलेस बोल सकते हैं प्रकाश का निर्माण होता है। बचपन में जब खासकर ओस की बूंदे, इतना सुंदर यहाँ पर उदाहरण उन्होंने दिया है ठाकुर जी ने। जो ओस की बूंदे है उनको सही में अगर देखेंगे तो हर एक के अंदर वो इतना एक मोती की तरह वो चमकता है। मतलब सूर्य को प्रतिबिंबित वो करता है और एक मतलब उसमें से जो प्रकाश वो परावर्तित होता है तो वो सूर्य की तरह ही चमकता है वो। और ये इसलिए उन्होंने बोला है कि हम भी ऐसा ही एक एक प्रतिरूप हम लोग भी बन सकते हैं। मतलब ठाकुर जी का जो कैरेक्टर है वो हमारे अंदर क्या बोल सकते हैं, परावर्तित हो सकता है। मतलब हमारे अंदर बचपन में जब खासकर ओस की बूंदे घासों पर देखा करता था तो ऐसा प्रतीत होता था मानो उसने सूर्य को प्रतिफलित किया हो। देखता था और मन में ऐसी भावना उठती थी कि ओस की बूंदे जगत प्रसविता सूर्य को हृदय में धारण कर सकती है, तो चाहे मैं जितना ही छोटा क्यों न हूं, क्या उसकी तरह मैं भी परम कारुणिक परमपिता को अपना संपूर्ण जीवन को देकर हृदय में धारण नहीं कर सकता। तो यही बात ठाकुर जी यहाँ पर बोल रहे। इतनी सुंदर बात है कि मैं जितना ही छोटा क्यों न हूं, लेकिन उनकी तरह मैं भी, इसलिए ठाकुर जी सत्यानुसरण के शुरू में ही है। वो बात मैं पढ़ता हूँ, अभी मराठी सत्यानुसरण मेरे हाथ में है। सर्वप्रथम आम्हाला दुर्बलते विरुद्ध युद्ध करावे लागेल, साहसी बनावे लागेल, वीर बनावे लागेल। पापाची ज्वलंत प्रतिमूर्तीच होय ही दुर्बलता, हाकलून लाव शक्य तितक्या लवकर या विषादकारी रक्तपिपासू व्हॅम्पायरला, अर्थात जळूरूपी दुर्बलतेला। स्मरण कर तू साहसी आहे, स्मरण कर तू शक्तिपुत्र आहे आणि स्मरण कर तू परमपित्याचे संतान आहे। तो ये जो बात है, स्मरण कर तू साहसी आहे, स्मरण कर तू शक्तिपुत्र आहे, स्मरण कर तू परमपिता से संतान आए। तो ये जो बात है, यही बात यहाँ पर है कि मैं जितना ही छोटा क्यों न हूं, लेकिन मैं मेरे अंदर मैं छोटा क्यों न हूं, क्या उसकी तरह मैं भी परम कारुणिक परमपिता को अपना संपूर्ण जीवन को देकर हृदय में धारण नहीं कर सकता। तो ये वही बात है, मैं परमपिता की संतान हूँ। मैं जितना भी छोटा क्यों न हूँ, मुझे अपने आप को छोटा नहीं समझना है और का पुरुष नहीं समझना है। मैं साहसी हूँ, मैं परमपिता की संतान हूँ। तो मेरे अंदर वही परमपिता बसते हैं। तो यही बात ठाकुर जी यहाँ पर उद्धृत कर रहे हैं। ये बातें सोचा करता था और दिल आनंद से पुलकित हो उठता था। अब यह समझ रहा हूँ कि बचपन की भावना झूठी कल्पना नहीं थी। रविंद्रनाथ ने भी यही बात कही, सीमा माझे असीम, मतलब सीमा के अंदर लिमिटलेस, असीम।
मतलब इसका मतलब है कि हमारे अंदर, एक मनुष्य के अंदर, हर एक मनुष्य के अंदर, प्रत्येक के अंदर इतनी सारी पॉसिबिलिटीज है, शक्यताएं है कि वो लिमिटलेस प्रोग्रेस वो कर सकते हैं। और वो प्रोग्रेस कैसा होना चाहिए, उसके अंदर होना चाहिए। ठाकुर जी एक बार फिर एक जगह में बोले हैं कि तुम पृथ्वी को खंड विखंड कर सकते हो, सूर्य चंद्र को कक्षच्युत कर सकते हो, लेकिन तुम्हारे अंदर प्रेम नहीं हुआ, तब तुम्हारे अंदर अगर प्रेम नहीं हुआ तो तुम्हारा कुछ भी नहीं हुआ। तो मैं यही बोलूंगा कि हम जितना उनको प्रेम करेंगे उतना हमारे अंदर प्रेम आएगा। और जब उनके मतलब जो जो प्रेम पैदा होगा हमारे मन के अंदर, तो वही प्रसारित भी होगा। यही बोल के मैं शेष करता हूँ। जय गुरु। जय गुरु। फर्स्ट पैराग्राफ मनीष दा बहुत सुंदर भाव से आलोचना रखे। मनोरंजन भाई को मैं बोलूँगा थोड़ा आलोचना रखने के लिए। मनोरंजन भाई आप आलोचना रखिए। सेकंड पैराग्राफ। जय गुरु। सेकंड पैराग्राफ आपसे ज्यादा कोई अच्छा नहीं कर सकता। मतलब फास्ट में थोड़ा कर लेते। क्या बोल रहे हैं? मतलब आप अच्छा करोगे सेकंड पैराग्राफ, इसलिए मैं बोलता हूँ। नहीं, आलोचना आपके भाव से जो आ रहा है करिए, कुछ उससे नहीं, आलोचना तो करेंगे। सब करेंगे तो सबका बोध के हिसाब से सुनेंगे लोग। करिए। ठीक है, फास्ट पैराग्राफ से थोड़ा सा बोलते तो मतलब बहुत ही अच्छा सुंदर ही पैराग्राफ है। मतलब ठाकुर जी बोल रहे कि थोड़ा सा जा रहा हूँ 1-2 मिनट के लिए। मतलब कितनी ही मतलब भगवान जो बना है ऐसा कोई छाया नहीं है। मतलब अगर सूरज आता है, देखिए सूरज का अगर कोई चीज हम रखते हैं सूरज के सामने, उसका छाया आता है। ठाकुर जी बोले वो छाया नहीं, वो जो जो चीज बनता है ना, जो पेड़ पौधे जीव जंतु सब सूरज के माध्यम से ही बनता है ना। तो वही काया जो भगवान का देन है, तो वही काया जो है ना वो सबके शरीर में है। मतलब वो असीम है, हम जो सोचते हैं वो कर सकते हैं। बट हम उसको अभी भी बिलीव नहीं करते। उस टाइम भी ठाकुर जी को बिलीव नहीं करते थे जब श्री कृष्ण चंद्र थे। तो तभी वो लोग ना, जो उनका वंशज थे, ये थे, परिवार थे, वे थे, कोई भगवान मानता था, कोई भगवान नहीं मानता था। अभी ठाकुर जी भी आए, तो ठाकुर जी भी धरापृष्ठ में आए ना, सब लोग भगवान नहीं माने, सारा पावना भगवान नहीं मानता था। तो हम मतलब कोई भगवान मानता था, कोई भगवान पहचान नहीं पाते थे। तो अभी भी ऐसा ही सिचुएशन चल रहा है, जैसे 2024 में है। हम लोग कोई पकड़ पाता है ठीक से, कोई नहीं पकड़ पाता है। तो ये भगवान का ना दया असीम है। तो हम अगर उनको माने, थोड़ा सा विश्वास किए, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। ठाकुर जी बोले ऐसे अंधेरा भगवान के राज्य से ना अंधेरा नहीं है। अंधेरा नेगेटिविटी जितना भरे रहते हैं लोग ना, क्या क्या सिचुएशन में गुजर रहे हैं, वो सब सब मिट जाएगा। उनको थोड़ा सा हम बिलीव करें, भरोसा करें, विश्वास करें। तो मतलब फास्ट पैराग्राफ तो मनीष दा ने इतना अच्छे से डिस्कशन किए है। मैं सेकंड पैराग्राफ को जाता हूँ। थोड़ा सा जो बोध है मैं बोल दिया। तो ठाकुर जी को सेकंड पैराग्राफ में एक भाई आके बोलता है कि आप माता पिता की भक्ति करने की बात करते हो, किंतु माता पिता मुझे बिल्कुल ही अच्छे नहीं लगते। क्या कहीं जोर जबरदस्ती भक्ति होती है? मतलब देखिए, पहली बार कोई ऐसी सिचुएशन, मतलब मेरा जिंदगी में मैं भी जितना समय जिया हूँ, ऐसा कोई आदमी मैं देखा हूँ, मतलब सुन रहा हूँ आज, कि वो डायरेक्टली आके ठाकुर जी को बोलता है कि मैं अपना माता पिता को भक्ति नहीं करता हूँ। जो ठाकुर जी जो मतलब अपना माँ अगर बोल दिए थे, ठाकुर जी को जो माँ थे वो बोल दिए कि तू ऐसे ही बोल दे, तू एग्जाम जा रहे, एग्जाम में लेट हो जाएगा और आज कुछ नहीं कर पाएगा। मतलब ठाकुर जी को आता था क्वेश्चन आंसर, फिर भी वो आंसर नहीं दिए, क्योंकि माँ का बात जो था ना वो अकाट्य रहे। मतलब वो जो बोल दिया अगर कुछ नहीं कर पाएगा, अगर कुछ कर दिया तो फिर माँ का जो बात है गलत हो जाएगा, गलत साबित हो जाएगा। तो उस लेवल का ठाकुर जी प्यार करते थे अपने माँ को, अपने पिता को। तो वो आदमी आके ठाकुर जी को बोल रहा है कि मैं अपना माता पिता को मतलब प्यार नहीं करता हूँ। अगर वो और कोई होता तो गाली दे देता, गुस्सा हो जाता। बट ठाकुर जी कितना प्यार से समझा रहे हैं। मैं जा रहा हूँ उनसे। ठाकुर जी क्या बोले, माता पिता अच्छी नहीं लगता का अर्थ क्या है? अपने जीवन से भी तुम्हें कोई प्रेम नहीं है क्या? मतलब माता पिता का प्रेम नहीं है, मतलब मेरे को उतना जीवन से ही प्यार नहीं, प्रेम नहीं है। मतलब ऐसा कुछ जीवन का और कुछ ये नहीं है, जीवन कंप्लीट जैसे हो गया और जीवन में कुछ उसका आगे क्या करना है उसको सोच ही नहीं है। तो ऐसा ही सोच उसका आ गया, क्योंकि माता पिता ही जीवन है।
ठाकुर जी क्या बोले, ऐसी बात कभी नहीं किया करो। ठाकुर जी उसको डांट रहे कि ऐसी बात कभी किया नहीं करो। मतलब एक कैसा चीज है बताइए, वो बोल रहा है कि मैं अपना माता पिता को मतलब प्रेम नहीं करता हूँ। ऐसी बात बोलने से भी पाप है, सोचना से भी पाप है, सुनना भी पाप है। ठाकुर जी बोले ऐसे बात तू बोल दिया, उससे पहले सोचना भी पाप है, बोलना भी पाप है, सुनना भी पाप है, ऐसे कभी नहीं बोलना चाहिए। माता पिता ही तुम्हारा जीवन का नींव है, उनके द्वारा ही तुम्हारा ये शरीर मन तैयार हुआ है। मतलब अगर माता पिता नहीं होते तो ये तू भी नहीं होता, क्योंकि उनके द्वारा ही वो आदमी आया है। तो वो बोला कि मैं माता पिता को प्रेम नहीं करता। ठाकुर जी बोले उनके द्वारा ही तू ये शरीर और ये मन मिला है, जितना परिपोषण हुआ है, जितना बढ़ा है, उसके द्वारा ही तू बढ़ा है। यदि उनकी अवज्ञा करना सीखोगे तो एक दिन दुनिया में आबादी की तरह घूमने के सिवा तुम्हारे लिए दूसरा कोई चारा नहीं रहेगा। ठाकुर जी इसको वार्निंग दे रहे कि अगर ऐसे तुम अवज्ञा करते रहोगे, एक दिन दुनिया में तुम्हारा कोई चारा ही नहीं रहेगा, तुम्हारा सत्ता ही मिट जाएगा। ठाकुर जी ऐसी वार्निंग उसको दे रहे हैं क्योंकि माता पिता को लेके ही तुम हुआ है। अगर उनको अवज्ञा करोगे, जैसे वो जीवंत ठाकुर बोलते हैं ना, हमारा जैसे पहले हम बचपन में है, हमको बोलते हैं कि तीन गुरु है, पहले माता पिता देन गुरु। तो तीनों गुरु ही है, तीनों भगवान ही है। हम लोग तो मतलब भगवान का मूर्ति देखे, भगवान का फोटो देखे, बट हमारे लिए भगवान कौन था? पहला मेरा भगवान तो मेरा माँ बाप थे, फिर मेरा गुरु आए, तो मेरे भगवान तो यही है। तो उनको अगर मैं अवज्ञा करूं, उनको मैं अगर मतलब बोलूं कि मेरे को अच्छा नहीं लगता है, तो ये अलग लेवल का चीज हो गया, राक्षसपन हो गया। तो एक राक्षस ही ऐसे बोल सकता है। ठाकुर जी बोले ऐसे करोगे तो तुम्हारा सत्ता ही मिट जाएगा। यदि उनका अवज्ञा करना सीखोगे, एक दिन दुनिया में आबादी की तरह घूमने के सिवा तुम्हारे लिए दूसरा कोई चारा नहीं रहेगा। दुनिया में ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं देखोगे जो माता पिता की भक्ति के बिना बड़ा बना है। ठाकुर जी बोले दुनिया में एक ही व्यक्ति नहीं देखोगे जो जितना भी खराब माता पिता, जो भी उनका कर्म में हो, पर उनका बच्चों को बहुत ही प्यार करते हैं। बोले उनका भक्ति के बिना तुम बड़ा ही नहीं बन पाओगे। मैं कहता हूं तुम प्रतिदिन वैसा करोगे, प्रतिदिन सवेरे उठकर माँ बाप को साष्टांग प्रणाम करोगे। इष्टपूर्ति करते हो क्या? मतलब बोले कि प्रतिदिन उठ के तुम माँ बाप को साष्टांग प्रणाम करना। तो उनको सॉल्यूशन दे रहे कि तू ऐसे कर, तू जो स्टेज पे आया है, जितना पाप किया है क्या है, अगर तू क्वेश्चन पूछ रहे, ठाकुर जी उसको सॉल्यूशन दो रहे। सुबह उठ के पहले उठ के माँ बाप को साष्टांग प्रणाम करोगे। तो उसके बाद क्या बोलते, इष्टपूर्ति करते हो? ठाकुर जी उसको बोलते इष्टपूर्ति करते हो क्या? ना उगते भाई, हाँ जी हाँ करता हूँ। श्री ठाकुर, इष्टपूर्ति करने के बाद प्रतिदिन माँ बाप को कुछ ना कुछ अवश्य अर्पित करना, अपने माँ बाप की अपने हाथों से सेवा शुश्रूषा करना। तो ठाकुर जी बोले इष्टपूर्ति करने के बाद अपने माँ बाप को कुछ ना कुछ हर दिन मतलब ये सब लोग के लिए राजी मतलब लागू है। तो ठाकुर जी 1942 में बोले थे। तो हम लोग भी अगर आज से बाद अगर इष्टपूर्ति करने के बाद जिसके माँ बाप जिनके पास रहते हैं, जैसे हम लोग बाहर रहते हैं, माँ बाप गाँव में रहते हैं, बट अगर पास भी रहते हैं ना, माँ बाप को कुछ ना कुछ अवश्य अर्पित करना। नहीं तो फिर हम शशि भाई जैसे बोलते हैं ना, मातृवृत्ति और पितृवृत्ति, इष्टवृत्ति भी जो करते हैं ना, इसी हिसाब से मातृवृत्ति कर सकते हैं, पितृवृत्ति कर सकते हैं। उनके लिए कुछ हम सेपरेटली जैसे ये करते हैं, वृत्ति इष्टवृत्ति करते हैं, ऐसे ही कुछ पैसा रख के मंथ एंड में उनको हम डिपॉजिट कर सकते हैं। वो अपने हिसाब से कुछ खरीद सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। तो मातृवृत्ति पितृवृत्ति के बाद 1942 में ठाकुर जी खुद बोले ऐसे करना चाहिए, अपने माँ बाप की अपने हाथों से सेवा शुश्रूषा करना। ठाकुर जी बोले अपना माँ बाप की अपने हाथों से सेवा शुश्रूषा करना, जैसे पिता के जूते में पॉलिश लगाना, पैर धोने के लिए पानी ले लेना, माँ से बरसत लेकर स्वयं मलाना, रसोई करते करते जब माँ की पसीना से तरबतर हो जाए तो पंख से झोला देना, नित नई तरह से सोच विचार कर काम करना, और ऐसा काम करना जिससे माता पिता को संतोष हो एवं शांति आए। कई दिनों तक लगातार करके देखना, उसमें देखोगे कि माता पिता तुम्हारे लिए कितने मधुर लगते हैं। ठाकुर जी बोले देखे अगर कुछ सिचुएशन खराब हुआ है ना, फिर उसको मतलब तुम्हारे थ्रू ही सारा सिचुएशन तुम करेक्ट कर सकते हो। जैसे पिता को जैसे पैर को थोड़ा दबा देना, उनका जूता पॉलिश कर देना, माँ को रसोई में हेल्प करना, सारा चीज डे टू डे जैसे एक्टिविटी, घर में जो एक्टिविटी, धीरे धीरे माता पिता को इतना प्रेम करना, इतना उनको प्रेम करके उनका सारा काम में हाथ बटाना, काम में हाथ बटा 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 तो धीरे के उनका मन में भी बहुत सारा प्रेम आएगा। तो धीरे धीरे सारा संतोषी सिचुएशन चेंज हो जाएगा, सारा शांति का सिचुएशन आ जाएगा। ठाकुर जी बोले कई दिनों तक लगातार करके देखना, उसमें देखोगे कि माता पिता तुम्हारे लिए कितना मधुर लगते हैं। ठाकुर जी बोले अगर कितना ऐसे बहुत दिन तक करोगे, धीरे 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 तुम्हारा माता पिता मधुर लगेंगे। उस समय समझ सकोगे कि माता पिता क्या चीज है। ठाकुर जी बोले उस समय समझ सकोगे कि माता पिता मतलब क्या चीज है। ये जैसे डायरेक्टली क्वेश्चन करेंगे, माता पिता को मेरे को अच्छे नहीं लगते,
तो वही है, प्रेम क्या है ठाकुर जी समझा रहे, और प्रेम करने का विधि क्या दिया है। मतलब ठाकुर जी एग्जैक्टली मेरे को याद नहीं आ रहा है एक स्टोरी, बट हाउजर मैन जो थे वो आश्रम में रहते थे, उनका एक यूट्यूब में एक वीडियो आया था रिसेंटली, मैं देख रहा था। वो बोलते थे कि वो एक बार आए थे ठाकुर जी से पूछे, ठाकुर जी उनको बोल रहे थे कि मेरे माँ ने मेरे को बहुत ही मतलब ये करते थे, मतलब ताकीद करते, मतलब ये नहीं करना वो करना, बहुत ये करते थे। ठाकुर जी बोलते थे मैं हर टाइम सोचता था कि मैं माँ को कितना खुश कर सकूं, पर मेरी माँ ना कभी खुश नहीं होती थी, मतलब इनडायरेक्टली खुश नहीं होते थे, बहुत प्रेम करते थे ठाकुर जी से, बस दिखाने के लिए उनको पिटाई करते थे, ये करते थे, गाली करते थे। तो ये हाउजर मैन क्या ना, वो जैसे फॉरेन कल्चर में को बढ़ा है, मतलब मैं भी गया हूँ यूएसए में, उनका माँ बाप का थोड़ा इतना इमोशन नहीं रहता था जैसे इंडिया में हो। तो हाउजर मैन दा क्या बोल दिया ना, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मे बी और मतलब आपका माँ बहुत खराब होंगे, मतलब आपको जैसे आदमी को कैसे खराब कर सकते हैं। और ठाकुर जी फिर कुछ नहीं बोले, तो बोले नहीं ऐसा नहीं है, तो यही प्रेम है। तो ठाकुर जी क्या है ना, फिर 6-7 साल तक हाउजर मेंदा खुद लिखे हैं, वो बुक्स में मैं लाऊंगा, बट वो बोले कि 6-7 साल तक उनको भी वो परीक्षा देना पड़ा। कैसे परीक्षा देना पड़ा ना, हाउजर मैन वहां पे रहते थे, तो धीरे धीरे ठाकुर जी क्या बोले ना, जानबूझ के हाउजर मैन के दा के बारे में गलत बोलेंगे। कुछ लोग अगर पूरा बहुत सारे लोग रहेंगे, उनके बारे में बोलेंगे कि नहीं ऐसे से ये चोर है, ये करता है, ये गलत करता है। वो धीरे धीरे ना लोग उनसे मतलब दूर जाने लगे। जब जितने आश्रम में लोग थे, जितने मिलते थे हाउजर मैनेदा के साथ, वो धीरे धीरे बिछड़ने लगे। फिर बहुत दिन गया, ऐसा सिचुएशन में कि कोई भी उनके साथ दोस्ती नहीं किया, कोई भी संग होना नहीं चाहता था, बट वो भी जब ठाकुर जी के पास आते थे, ठाकुर जी माँ बाप की तरह उनको प्यार करते थे, मतलब बहुत प्यार करते थे। बट बस जब लोगों के सामने जाते थे उनको गाली देते थे, अरे ये खराब आदमी है, ये है, ये है। तो ऐसे करने का क्या मतलब था ना, ऐसा सिचुएशन हुआ जब कोई आश्रम में नहीं, मतलब उनको संग नहीं किया, बट वो भी कभी ठाकुर जी को छोड़े नहीं। तो ठाकुर जी को एक बार लास्ट में पूछे, ठाकुर जी ऐसा करने का क्या है ना, यही है असली प्रेम। तू मुझे इतना प्रेम करता था, इसलिए मैं जितना भी तेरे बारे में बुरा बोला, जितने भी गाली बोला, जितने भी कुछ किया, तू मुझे कभी छोड़ के नहीं गया। राइट। तो यही प्रेम है, यही माँ बाप का प्रेम है, मतलब ऊपर अंदर से इतना प्रेम करते हैं अपने बच्चे को, वो जानबूझ के गाली देते हैं, जानबूझ के ताकीद करते हैं कि आप कुछ कुसंगत में ना पड़ो, कुछ गलत संगत में ना पड़ो, कुछ गलत ना हो जाए। बट अंदर में उनके लिए बहुत ही प्रेम है, बहुत ही प्रेम है। मैं मेरा बेटा का बहुत ही प्रेम करता हूँ, सेम माँ बाप ऐसे ही प्रेम करते हैं बहुत। बट बच्चे क्या होता है ना, थोड़े अगर कुसंगत हो जाता है, गलत संगत हो जाता है, बाहर के कुछ हो जाते हैं, वो धीरे धीरे वो मतलब नेगेटिव चले जाते हैं, नहीं मेरे माँ बाप ऐसा है। ऐसे ही ये जो भाई है वो आके बोल रहा है कि मैं मेरे माँ बाप को प्रेम नहीं करता हूँ। ठाकुर जी बोले ऐसा प्रेम नहीं करता है तो तू, तेरा सत्ता कोई प्रेम नहीं करता है, तेरा सत्ता ही खराब हो जाएगा। तो जो विधान दिया है ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे माँ बाप को प्रणाम करना, इष्टवृत्ति को टाइम में मातृवृत्ति पितृवृत्ति प्रदान करना, उनका दिन का दिन दिनचर्या में सेवा में उनको सहायता करना, इससे करते करते सारा सिचुएशन को तो चेंज कर सकता है और देखेगा असली प्रेम क्या है। तो आज मेरा यही बहुत था शशि भाई, आप थोड़ा आगे लेके जाइए। जय गुरु। जय गुरु। मनोरंजन भाई तो बहुत अच्छे से आलोचना रखे। और कोई दादा माँ आलोचना रखना चाहते हैं जी, पिता माता को कैसे प्रेम करना है, तो रख सकते हैं कोई दादा। हाँ बोलिए। दादा, आज का जो प्रश्न था, जो सेकंड पैराग्राफ में जो था, मनोरंजन भाई बोल रहे थे कि पिता माता जो है उन्हें प्रेम करना। हाल ही में एक घटना आप लोग शायद न्यूज में देखे होंगे कि एक प्रेम जो होती है, हम कहना और उसको कर पाना, जो पेशेंस की जरूरत होती है, जो परमानेंट एक चीज की जरूरत है, वो जो फंडामेंटल की जरूरत होती है प्रेम करने के लिए, वो श्री श्री ठाकुर जी देते हैं। अगर आप क्राइम का रिपोर्ट उठा के देखोगे, इंडिया का या बाहर का, तो उसमें देखोगे कि दोनों तरफ से गलतियां हो रहा है। जो प्रेम का अभिव्यक्ति किया जाता था कि सबसे फाइनेस्ट लव क्या होता है, तो हम लोग 8वीं 10वीं में पढ़ते थे कि जो सबसे
डीपर या फाइनर प्रेम होता है, वो होता है वात्सल्य प्रेम, जो माँ अपनी बच्ची से करती है। लेकिन वो भी आज पॉल्यूटेड हो रहा है। दूसरा चीज है, यहाँ पे जो बात हुआ है कि माँ बाप के प्रति प्रेम का, ये चीज यहाँ श्री श्री ठाकुर जी के जब पूछा जा रहा है, अभी हाल ही का एक घटना हुआ है, एक शायद मेरे ख्याल से गुजरात में या दिल्ली में, वो सिटी याद नहीं आ रहा है। एक सीसीटीवी का फुटेज आया, एक एक व्यक्ति अपना माँ का सेवा करते थे, वो बहुत ही बुजुर्ग हो गए थे, तो व्हील चेयर में उनका ये होता था, उनका पूरा सब कुछ सेवा करना, मतलब उनको वॉशरूम करना, उनका वॉशरूम साफ करना, और उनके बहू ये सब चीज कोई इतना शायद कॉर्पोरेट नहीं करते थे, तो उनका बेटा जो है बहुत कुछ करता था। ऐसा करते 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 एक दिन मतलब वो ऐसा विरक्ति होके, एक विरक्ति भाव आया है, और जिससे एक अंजाम उन्होंने दे दिया, और अपनी माँ को छत के ऊपर से लेकर और छत से नीचे फेंक दिया। तो ये घटना हाल ही का है, शायद 1 महीना पहले का ही है घटना। तो होता क्या है, ये जो फंडामेंटल प्रेम है, ये भी आज पॉल्यूटेड है, और मेरे ख्याल से ये कलयुग में शायद इसी चीज का पूर्ण करने के लिए श्री श्री ठाकुर जी का बा जो असीम माझे ससीम प्रकाश, ये जो असीम में असीम जब ससीम रूप में आए हैं, तो उनका रूप का एक इस युग का सबसे बड़ी चीज है कि प्रेम, और ये प्रेम ही हमें सब कंफ्यूज करके रखा हुआ है, और ये प्रेम का ही व्यक्त करने के लिए श्री श्री ठाकुर जी आए हैं कि कैसे प्रेम करना है। श्री श्री ठाकुर जी वो दादा को बोल रहे हैं कि फंडामेंटल कितना रूल है, देखिए कि आप प्रेम नहीं करते हो माँ बाप को, मतलब आप अपने आप को प्रेम नहीं करते हो, आप अपना, जैसा दादा बोलते हैं कि सत्ता को प्रेम नहीं करते हो। ये रूल्स ऑफ फंडामेंटल है। ठाकुर बोलते हैं कि तुम कुछ दिन जाएगा ना तो देवालिया होके घूमोगे। तो जैसा ठाकुर जी का बानी है कि, मतलब वो बानी मुझे सटीक याद नहीं आ रहा है, कि जो सोर्स को जो इग्नोर करते हैं, तो वो रिसोर्स से डिप्राइव्ड रहते हैं। मतलब जो उत्स जो है, जो उत्स है, जो हमारा सोर्स है, सूर्य को अगर हम अवमानना करेंगे, सूर्य को जो सारे शक्ति का उत्स है, तो सूर्य को अवमानना करेंगे, तो हमारा विकास, हमारा शक्ति का लेवल कहाँ तक रहेगा, तो वो हम एहसास कर पाएंगे, थोड़े दिन हम अंधेरे में रह के देखेंगे। तो ये सोर्स है, माता पिता हमारा सोर्स है, उन्हें अवमानना करना, शिष्टा को बोलते ऐसी बातें तो सोचना ही मतलब बोलना तो दूर की बात, सोचना भी नहीं चाहिए, ये सोचना भी पाप है। ये लाइफ जो हमारा अंदर जीवन जो प्रवाह हो रहा है, उसका फंडामेंटल है माँ बापा, जिनका जीवन हमारे अंदर प्रभावित हो रहा है। तो हमारा उत्पत्ति जहां हुआ है, तो उसको अवमानना करने का मतलब है मैं अपने आप को अवमानना कर रहा हूँ, मैं खुद को अवमानना कर रहा हूँ। ये जो बात है, शायद कोई, ये जो थ्योरी है, एक शायद कोई शास्त्र ग्रंथ में माँ बाप का प्रेम के प्रति वो चीज सुने होंगे, जाने होंगे कि माँ बाप को अवज्ञा करने का मतलब खुद को अवज्ञा करना, चाहे हम कितने भी बड़े दुर्रम खान बनी जाए। लेकिन ठाकुर बोलते कि तुम कुछ दिन जाओगे तो देवालिया होके घूमोगे, देवालिया होके घूमोगे। शास्त्री ठाकुर बोलते हैं निजत्व तो गवा कर अगर दूसरे को खुश करने जाओगे तो अपनी दुर्गति का सीमा नहीं रहेगा। और ये निजत्व तो क्या है, अपना जो है, अपनापन, खुद का जो भी है उस चीज को मुझे प्रेम करना है। और माँ बाप मेरा एक अव्याहित अंग है, मेरे शरीर का, मेरा जीवन का एक अव्याहित अंग है। तो उनसे मैं कैसे, मैं दाहिना हाथ को छोड़ के बाएं हाथ को सोचूंगा मैं सिर्फ बाएं हाथ को प्रेम करूंगा, दाहिना हाथ को प्रेम नहीं करूंगा। तो ये बात एक धुंधला बात होता है कि मैं सिर्फ अपना शरीर का आधा पार्ट को प्रेम करूंगा, शरीर का आधा पार्ट को प्रेम नहीं करूंगा। लेकिन ये तो हो गया तात्विक बात। असल बात में जो होती है ना, तो एक इम्पेशेंस लोग क्यों हो जाते हैं, ये इम्पेशेंस क्यों हो जाते हैं, क्योंकि
हमारा जो आचरण है, हमारा चलन है, तो हमारा जो सामाजिक व्यवस्था है, तो उस तरह से नहीं हो रहा है। और उसी के लिए श्री ठाकुर जी जैसा बोल रहे हैं कि जैसा माँ ने की थी, हर वो चीज माँ हमेशा बच्चों के लिए सोचती थी, हर वो चीज माँ करती थी। इसलिए ठाकुर बोलते हैं कि तुझे माँ के तुझे तुझे माँ क्यों बोला जाता है, बोल तो बहुत सारे माँ लोग थे, वो बोलते कि हम लोग जन्म देते हैं करके माँ बोला जाता है। ठाकुर बोलते नहीं, तू तो जन्म देता है करके तुझे जननी बोला जाता है, तुझे माँ क्यों बोला जाता है। तो माँ शब्द का अर्थ जब सब लोग नहीं नहीं बोल पाए, ठाकुर बोलते तू मेजर कर देता, तो मतलब तुम स्टैंडर्ड है तुम्हारे बच्चे का, तुम्हारा बच्चा कितना बुखार गिरेगा, तुम्हारा बच्चा कितना मतलब मीठा पसंद करेगा, कितना तीखा पसंद करेगा, तुम्हारा बच्चा खप कितना ठंडी लगेगा, कितना गर्मी का एनवायरनमेंट में उसे अच्छा लगेगा, हर कुछ तुम उसके अंदर मेजर करके छोड़ता है, माप के छोड़ता है, इसलिए तुझे माँ शब्द बोला जाता है। तो और माँ का टान इतनी है, ठाकुर बोलते हैं कि माँ का बच्चे को प्रति इतना टान होता है क्योंकि वो बचपन से इतना सोचती है, इतना करती है, तभी वो टान जो है रहती है। तो ठाकुर जी भी वही बोल रहे हैं कि वो चीज अगर हम भी करें, हमेशा उनके लिए सोचते रहें, क्या कैसा करके हम उनको करें, कैसा करके उनको हम सेवा दे सकते हैं, कैसा करके हर मोमेंट में हम उनको कैसा ये कर सकते हैं, खुश कर सकते हैं, उनको कैसा प्लीज कर सकते हैं। तो ये भाव अगर रहेगा, तभी हम आहिस्ता 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 उनके अंदर जो बॉन्डिंग बढ़ जाएगा, उनको हम चुड़ा नहीं पाएंगे। और दूसरा चीज जैसा कि बदले की सुबह उठ के उनको प्रणाम करना, सुबह उठ कर प्रणाम करना ये कंपलसरी है। मतलब शायद हाल ही में एक दादा का आलोचना में सुन रहा था कि इसमें कुछ कंप्रोमाइज नहीं है। जैसा एक हम लोग इष्टभूति करते हैं, ये करते हैं, तो सुबह उठ के माँ बाप को प्रणाम करना ये भी एक फंडामेंटल हमारा जीवन में होना चाहिए, फंडामेंटल नियम। इसका साथ इसको एस्केप नहीं कर सकते, तभी जाके हमारे अंदर वो चीज असल में पता चलेगा कि वो चीज क्या है। अगर हम ये आचरण से दूर रहते हैं, हम भावनाओं की जो एक जगत में रह के हम कुछ चीज को इग्नोर करते हैं, इसीलिए हमारे भाव भी कम से कम मतलब आहिस्ता 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 धुंधला होता जाता है। और ये भाव धुंधला हो जाने से हमें चिड़चिड़ापन आ जाता है कि हमें हिसाब लगाते हैं कि उन लोगों ने क्या किया था। कि एक कभी कभी क्या होता है, कुछ बच्चे लोग माँ बाप का फीस नहीं भर पाते हैं, सॉरी माँ बाप कुछ बच्चे लोग का फीस नहीं भर पाते हैं, तो हम कंपेयर करते हैं हमारे माँ बाप में हमारे लिए क्या किया, उस उनके पिताजी ने इतना किया था, उतने नहीं सोचा था। तो ये कंपैरिजन आ जाता है, क्योंकि हम जो नित्य नियमित जो आचरण है उनके लिए नहीं करते हैं। ये बहुत ही फंडामेंटल आचरण है हमारे जीवन का, जिसको अगर हम नहीं करेंगे तो एक ना एक दिन हम उनको कैलकुलेशन में रखेंगे कि हमारा माँ बाप ने हमें क्या किया था, वो कैलकुलेशन दिमाग में आता है। और यही जब कैलकुलेशन हमारे ये हो जाता है, फिर हम वो चिड़चिड़ापन आ जाता है, हम फिर ये करते हैं और इससे पूरा परिवेश को कलुषित करते हैं, और हम भी उस मतलब पाप से जर्जरित होते हैं। मेरा सबसे अनुरोध है जो भी फोरम में है, तो जैसा हम लोग जजन जाजन इष्टभूति फंडामेंटली कर रहे हैं, जैसा आज श्री ठाकुर बोले कि आज मातृहूति पितृहूति भी बहुत सारे दादा लोग जो लोग जानते हैं वो लोग भी रखते हैं। जैसा कि शशि भाई भी अभी पितृ तर्पण का एक काम जो उनको एक मार्गदर्शन मिला था तो उन्होंने शुरू किए हैं। तो हर वो चीज जो माँ बाप के प्रति हमारा प्रेम को सतेज रखे, वो चीज हमें करना जरूरी है, तभी जाके हम वो अनमोल चीज को हम मोल दे पाएंगे। जय गुरु। जय गुरु। विकास भाई सुंदर भाव से आलोचना रखे। और विजयदा शायद कि मधु कुमारी माँ हैंड रेज किए हैं, कुछ हाँ जय गुरु दादा। हाँ संक्षेप में बोलिए। कल ये विषय हाँ वस्तु भी रहेगा, आप आलोचना रख सकते हैं, थोड़ा संक्षेप में बोलिए। हाँ हाँ। तो एक आजकल तो देखिए सोशल मीडिया पर बहुत सारे वीडियो देखने को मिलते हैं कि जो हम लोग तो मनुष्य लेकिन जानवर भी जो है, जो कमजोर जानवर, सपोज एक चिड़िया का घोंसला है, उसमें उसके बच्चे हैं और जो है वो सांप जाता है उसके खाने के लिए तो वो लड़ पड़ता है। एक हिरन है और शेर है, हिरन के बच्चे को पकड़ लेता है
जबकि बच्चा नहीं है तो हिरन भागता है शेर देख करके, लेकिन जब बच्चे की तरफ भागता है तो फिर हिरन, उसके माँ बाप भागते नहीं, वो फिर लड़ाई करते हैं शेर से। तो देखिए, इससे झलकता है कि जब जानवरों में भी इतना प्यार है अपने बच्चे के प्रति, है ना, तो हम तो मनुष्य हैं, हमारे माँ बाप जो है प्यार नहीं करते हैं, ऐसा गलत भावना बच्चों के अंदर पनप जाता है, तो संभव ही नहीं है। इसका मतलब क्या है, बच्चे में ही कोई दोष है जो हम अपने माँ बाप को गलत समझते हैं। जिस तरह से जो है अभी परम पिता है, ठाकुर जी हैं, हम लोग कुछ कष्ट होता है तो अरे हमको ठाकुर जी तो प्यार नहीं करते, हमको नहीं मानते, हमको तो इतना कष्ट होता है, लेकिन ये नहीं देखते हम अपने में खुद में खामी क्या है, वो तो देखते नहीं है। उसी तरह से अगर बच्चे बोलते हैं कि मेरे को माँ बाप से प्यार नहीं है, इसका मतलब हम में खामी है, तभी कुछ तो प्रॉब्लम हो रहा है ना। तो ये तो मैंने एग्जाम्पल दिया। दूसरी बात है कि जो मैं अपने, जैसे आप सब अपने कुछ भी घटना है उसको जो है ना आप हम कंपेयर कर सकते हैं हमारे समाज में, हमारे रिलेटिव में, उस उसको हम देख सकते हैं कि कहाँ पर क्या हो रहा है, कहाँ किसने माँ बाप को नहीं किया। हम 2 जनरेशन तो देख सकते हैं, बचपन से अभी तक हम 60 साल का हो गए थे, हम 2-3 जनरेशन देख ही रहे हैं एग्जाम्पल। और मैं खुद अपने परिवार में ही देखता हूँ, या रिलेटिव में, या सोसाइटी में, अपने गांव में, कि किस तरह से किसने क्या व्यवहार किया था माँ बाप को, फिर उसको क्या नतीजा मिला फिर उसके अपने बच्चे से। अभी जैसे मेरी माँ बोलती थी, मेरी माँ बहुत जो है अमीर घर की थी, और उनकी शादी बहुत गरीब घर में हो गई, इतनी गरीब घर में हो गया कि वहाँ उस जमाने में जो डेली चावल से धान से चावल निकाल के खाना बनता था, ऐसा सिचुएशन था, है ना। तो वही माँ बोलती है कि हम लोगों ने जो है अपने जो भी ये सास ससुर की इतना सेवा किया कि उन्होंने, सास ससुर डेली उनको बोलते थे, दूधो नहाओ पूतो फलो, ये आशीर्वाद देते थे, दूधो नहाओ पूतो फलो। तो इतनी गरीबी से जो है आगे बढ़े, और हम लोग के घर में गाय था, मतलब उनका आशीर्वाद देखिए कि जिंदगी भर दूध खाने को मिला, घर में गाय था। और जो पूतो फलो मतलब बेटा हो, तो हालांकि आज के जमाने हम लोग 5 भाई हैं, लेकिन आज के जमाने में खैर वो सब पॉसिबल नहीं है, जो भी है। तो आशीर्वाद कितना बड़ा, माँ बाप का आशीर्वाद मैंने देखा है। बहुत सारा बेटा अगर कष्ट देता है माँ बाप को, भले माँ बाप उनको जो है आशीर्वाद नहीं देते, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अगर मुंह से नहीं बोलते, अगर अगर मन में माँ बाप को कष्ट हो रहा है, तो भी फलाफल बच्चे के ऊपर आता ही है, उसको प्रॉब्लम आने ही वाला है। क्योंकि मन में जो भावना आती है माँ बाप को कि किसने क्या किया, किसी ने, बच्चे ने बोला अरे माँ बाप कितना पान खाता है, दिन भर में इतना रुपया का पान खा जाती है माँ बाप। देखिए, बचपन से माँ बाप जो बहुत दिनों से खा रहे हैं, अब बड़ा बेटा हो गया तो उसको लगता है कि मेरा पैसा खर्च हो रहा है। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो ये सब बातें जो है बोलना, उसका फलाफल, ये सब चीजें मैंने अपने सोसाइटी, फैमिली, रिलेटिव में बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने देखे हैं। तो इस तरह से जो है भगवान के बाप तो माँ बाप ही है। बचपन से हमें बाप जो है कितना कष्ट करके पालते हैं। तो इतना ही करके मैं समाप्त करता हूँ, और सभी से निवेदन है कि माँ बाप को कभी जो है इस तरह से प्यार करते रहना है उसको। हालांकि हमारे ठाकुर फैमिली में देख रहा हूँ मैं, दूसरे फैमिली में देखिए, ठाकुर के फैमिली में जो है, जो ठाकुर को लेके चलते हैं, उनके माँ बाप को किसी घर में मैंने नहीं देखा कि कष्ट हो रहा है। सभी माँ बाप खुशी खुशी रह रहे हैं, जो ठाकुर जी फैमिली है। ये कितना बड़ा एडवांटेज, हम सोचते हैं कि जो ठाकुर पाकर क्या, वही छोटी छोटी जो चीजें हैं, इतना बड़ा एडवांटेज है। आप अपने रोज देखिए कि कितना बड़ा एडवांटेज मिल रहा है हमें। इतना कहकर मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। जय गुरु दादा। जय गुरु विजय भाई, बहुत सुंदर भाव से माँ बाप का
प्रति प्रेम नहीं करने से उसका परिणाम भयावह पुत्र संतान को की पुत्री को भुगतना पड़ता है, उसी संबंध में आलोचना कर रहे थे। और हम लोग ये जो सेकंड पैराग्राफ तो जबरदस्त क्वेश्चन वो भाई का है, कल हम लोग आलोचना रखेंगे इसी को कंटिन्यू करके। तो आज का आलोचना यहीं पे हम लोग रखते हैं, टाइम हो गया। जय गुरु सबको। जय गुरु।